एक बार भगवान शिव जी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान विष्णु से कहा, नारायण आप तो हमसे मिलने के लिए कैलाश पर आते ही नहीं हो, मृत्युलोक में पहुंचते ही नहीं हो, पृथ्वी पर आते ही नहीं हो। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, मेरा बहुत मन होता है कि मैं पृथ्वी पर आऊं, आपका दर्शन करूं, आपसे मिलूं, पर करूं क्या भोलेनाथ। जब भी वैकुंठ छोड़कर ये नारायण पृथ्वी पर आता है, नारायण स्वयं कह रहे हैं भगवान शंकर से, जब भी ये वैकुंठ छोड़कर ये नारायण पृथ्वी पर आता है, अपना पांव जब पृथ्वी पर रखता है तो उसको कंकर नजर आता है, कंकर में शंकर नजर आता है, इसलिए मैं चरण नहीं रख पाता। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, ये शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी द्वारा रचित कह रही है। आप कैलाश पर क्यों नहीं आते? क्योंकि कैलाश पर पांव रखूंगा तो वह कंकर रहेगा, कंकर में मुझे शंकर दिखता है। अब बताओ मैं पांव कैसे रखूं, आपसे मिलने के लिए कैसे आऊं? तो शंकर भगवान बोले, ऐसे तो तुम कभी जिंदगी में फिर पृथ्वी पर पांव नहीं रखोगे, मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे, मैं आपसे मिलने के लिए तरस जाऊंगा। नारायण कुछ तो करो। भगवान नारायण शंकर जी से पूछते हैं, आप बताओ कि मैं क्या करूं? शंकर भगवान ने कहा, फिर एक काम करो, शिव नारायण से दूर नहीं रह सकता, नारायण शिव से दूर नहीं रह सकता, पांव रखने का काम खत्म कर दो, पांव ही ना हो तुम वो बन जाओ। तो भगवान नारायण उसी समय पर सांप बन गए, शिव जी ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया कि ये शिव है। भगवान नारायण ने कहा कि आप बताओ मैं क्या बनूं, और शंकर भगवान ने कह दिया आप सांप बन जाओ, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, सर्प के चरण नहीं होते, सांप कंकर के साथ में मिलकर चलता है और कंकर को गले लगाकर चलता है। उस दिन भगवान नारायण ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव आप कंकर में शंकर के रूप में रहते हो और नारायण सांप के रूप में आपके गले में लटका रहता है। ये शिव तत्व, ये शंकर। हमने अपने भीतर परमात्मा को नहीं देखा और हम मंदिर में परमात्मा को ढूंढने जाएं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने जाएं, हम किसी अन्य जगह पर भगवान को ढूंढने जाएं, तो वह भगवान का ढूंढना सहज नहीं। पहले अपने भीतर ढूंढो। आज लोग कंकर को शंकर मानकर पूज रहे हैं। आज लोग, संपूर्ण विश्व के लोग आज शिव मंदिर में जाकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर ये महसूस करता है कि मैं महाकाल हो आया, मैं उज्जैन हो आया, मैं काशी हो आया, मैं विश्वनाथ दर्शन कर आया, मैं सोमनाथ हो आया, मैं मल्लिकार्जुन हो आया। ये उसके भीतर का बल प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास इतना कर लिया, अपने भीतर शंकर को बिठा लिया, अपने भीतर देवालय बना लिया, अपने भीतर शिवालय बना लिया, इसलिए वो शंकर को ढूंढने में फिर देरी नहीं करता है, फिर वो ढूंढने में देरी नहीं करेगा। भगवान मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शिव एक सहज है, एक सरल। तुम्हारे घर में एक इतना बड़ा बर्तन, भगोना, पात्र, तुम्हारे घर में कितनी बड़ी परात, तुम्हारे घर में कितना बड़ा गैस का भट्टा, क्या रोज रोज काम में आता है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं आता। चम्मच छोटी सी, कटोरी छोटी सी, गिलास छोटा सा, थाली छोटी सी, छोटा सा बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटा सा गैस, छोटी सी झाड़ू, छोटा सा आसन, छोटा सा सामान, छोटी सी चलनी चाय की। इतनी बड़ी कोई चाय की चलनी ला दे तो तुम्हारे क्या काम की? वो कोई बड़ा आयोजन होगा तब बड़ी चलनी काम आएगी, पर छोटी चन्नी चाय की तो हर कभी रोज रोज काम आती है।
छोटा बर्तन, छोटी सामग्री, छोटी वस्तु ये कभी भी काम आ सकती है, पर बड़ा बर्तन, बड़ी सामग्री, बड़ी वस्तु रोज रोज काम नहीं आती है। भगवान से भी कहना, परमात्मा हमको छोटा बना कर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना। हमें छोटा बना कर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरी सेवा से दूर मत करना। ज्यादा बड़ा बना दोगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे, तो फिर वो बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना, बड़ी परात कभी कभी काम आती है। जब कहीं कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो तो बड़ा बर्तन निकल कर बाहर आता है, छोटा बर्तन नहीं है। मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर बनाने में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा देते हैं, मंदिर सुंदर बन जाता है। पर मंदिर की सबसे ज्यादा सुंदरता उस पूरे बने हुए मंदिर की रौनकता केवल एक ही चीज पे टिकी रहती है। मंदिर के शिखर पर जो गुम्मत चढ़ी होती है, पीतल का कलश चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा मंदिर की रौनक उसी पर टिकी होती है। करोड़ों का बना दिया, अब मंदिर इतना विशाल है और उसमें शिखर जो छोटा सा लगा हुआ है, उस शिखर से मंदिर की रौनक है, उस शिखर से मंदिर की रंगत है। पूरे मंदिर का भी छोटा सा अंश है वो शिखर, छोटा सा अंश। जितने छोटे रहोगे उतने परमात्मा के करीब, जितने छोटे रहोगे, बर्तन जो छोटा रहता है वो रसोई घर में पड़ा रहता है। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर के किचन में, रसोई घर में जहाँ तुम भोजन बनाते हो, छोटा सा रसोई घर, छोटा सा किचन, छोटा सा भोजनालय, उस भोजनालय के अंदर जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो ऐसे जमे रहते हैं। कटोरियाँ, गिलासियाँ, चम्मचियाँ, थाली यहाँ सब ड्रॉज में रखे रहते हैं। अब इतना बड़ा बर्तन तुम ड्रॉज में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तुम उस रेक्से पर रखोगे क्या? उस जाली में रखोगे क्या? स्टील की अलमारी में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अर्थात छोटे बने रहोगे, जितनी नम्रता तुम में होगी, जितना छोटापन तुम में होगा, जितनी सहजता तुम में होगी, जितनी आनंदता तुम में होगी, तुम उतने, जैसे छोटा बर्तन रसोई घर में रखा होता है, छोटा बर्तन भंडारे में रखा होता है, उसी तरह जितने छोटे बने रहोगे, नम्र बने रहोगे, उतने महादेव के पास बने रहोगे, शिव के पास बने रहोगे। जितने बड़े बर्तन होते चले जाओगे, जितना बड़ा पात्र होते चले जाओगे, जितने बड़े भगोने होते चले जाओगे, जितना बड़ा बर्तन बनते चले जाओगे, जितने बड़े बनते चले जाओगे, उतना तुम्हें महादेव भी दूर करते चले जाता है कि अब मैं तुम्हें करीब नहीं रख सकता, क्योंकि ये पात्र बड़ा हो गया, ये कभी कभी निकलेगा, ये बर्तन कभी कभी काम आएगा। छोटा रहता तो मेरा रहता। भगवान मेरा महादेव भागवान बनाता है। मेरा महादेव क्या बनाता है? भागवान बनाता है, अर्थात भाग्यवान बनाता है। मेरा महादेव संपूर्ण विश्व के लोगों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करता है, पर धीरे 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 लोग समझते हैं कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो धीरे धीरे भगवान की जगह स्वयं भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, और भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर वो भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं, भगवान की दृष्टि से नीचे चले। आप करो भजन, आप करो स्मरण, आप भगवान की भक्ति को जितना धारण कर सकते हो करो। ये कुबेरेश्वर धाम की पावन कथा कर रही, अपने निर्मल मन को भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रयास करो। हम तुमसे ये कभी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा जाकर मंदिर में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर कथा में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर तीर्थ में बैठ जाओ। ना 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 ना,
अपने घर में रहो। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारी गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुंचो। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं तो तुम कथा में मत पहुंचो। क्यों? वो छोटे बच्चे की सेवा कर लोगे, वो बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लोगे तो सीहोर वाला महाराज की शिव पुराण का फल वैसे ही मिल जाएगा। बच्चे कष्ट में हो या घर के बुजुर्ग कष्ट में हो और आप बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। प्रयास करो। उससे विनती करते रहो, तेरी कृपा चाहिए, पर बड़े बनकर कृपा नहीं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। बड़ा बेटा थाली लेता है, एक जगह बैठकर भोजन करते रहता है। छोटा बेटा का काम क्या होता है? माँ उसको रोटी में घी लगाती है, नमक मिर्ची लगाती है, फिंगर बनाती है, उसके हाथ में पकड़ा देती है, बच्चा खाता रहता है। माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जाता रहता है। माँ इधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजें। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई। थाली में भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, ना रबड़ी मिलेगी, ना बालूशाही मिलेगी, ना जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ रबड़ी कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनता चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का? ऐसा बड़प्पन किस काम का कि तुम चार लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल में फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस रहा है। फिर कहेंगे ये इतनी बड़ी जगह बैठ कर ऐसा हंसे। अब बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वीआईपी, उनको तुम ज़्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं, थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज़्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज़्यादा बड़े बने तो दो चीज चली गई, हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है घी की रोटी खा रहा है,
चकाचक खा रहा है। ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है, और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा गया, दोनों चीज गई। बड़ा एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बनकर। उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये व्यासपीठ पहले भी कहती आई, आज फिर कह रही है, करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा। सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं, उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं। पर बड़े बनने में आपके विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। महाराज, जैसे जैसे बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी अंबानी परिवार ने एक चीज संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। एक चीज अंबानी परिवार ने संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शादी करी तो बेटे बहू किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए, वो बेटे बहू सारे देवालय और शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी। और आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं नाथद्वारा जा रहे हैं, कहीं तिरुपति जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, कहीं सोमनाथ जा रहे हैं, कहीं मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ये प्रेरणा दी है। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो कपड़ा छोटा होता है और कर्म नीचा होता है। ध्यान रखना। जब व्यक्ति बहुत ओहदे पर पहुंच जाता है, जब व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है, धनपति बनता चले जाता है, करोड़पति बनता चले जाता है, जिसके पास में वैभव आने लगता है, उसका धीरे धीरे कपड़ा छोटा होने लगता है। पहले फुल पैंट पहनता था, पैसा ज्यादा आ गया, हाफ पैंट पे आ गया। और पैसा, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी पैंट छोटी होती चली जाएगी। जितना जितना पैसा बढ़ते चले जाएगा उतना उतना कपड़ा छोटा होते चले जाएगा, और कपड़ा छोटा होगा और कर्म नीचा होते चले जाएगा। पर कई करोड़पति और धनपतियों को देखा जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम कर कर तगाड़ी धोकर अपनी जिंदगी बनाई, उनके कपड़े छोटे नहीं हुए और उनका कर्म भी नीचा नहीं हुआ, वो भी प्रबल ही रहा। प्रबल। बहुत पढ़े लिखे बेटा बेटी हो जाते हैं, बहुत
अव्वल पढ़े हुए हो जाते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि तुम बहुत पढ़ गए, बहुत लिख गए, बहुत फैक्ट्रियाँ तुम्हारी हो गई, बहुत दौलत तुम्हारे पास हो गई, पर एक बात कहूँगा, मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भूलना। सिर पे पल्लू, माथे पर बिंदी और मुख से हिंदी निकलती रहना चाहिए। ये सभ्यता और संस्कृति समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वैभव कितने दिन का है, सत्ता कितने दिन की है, धन बड़े, कपड़ा छोटा मत होने देना। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, और बेटियां बेटे कपड़ा छोटा पहनना चालू कर दिए। छोटा होते 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 आज धन के चक्कर में कपड़ा इतना छोटा हो गया कि सोचने वाले को भी पड़ता है कि इतना धनपति होने के बाद तो अच्छी कपड़े पहना सकता था, पर कपड़े वो पहनाने को तैयार है पर पहनने को तैयार नहीं, क्योंकि धन वैभव शरीर पे से कपड़े कम करते चले जाता है। वैभव, सत्ता, धन। मेरे भारत की पहचान, मेरी भारत की संस्कृति की पहचान, मेरे भारत की सभ्यता की पहचान आज भी मीराबाई का कोई चित्र देखना, कर्माबाई का कोई चित्र देखना, मुक्ताबाई का कोई चित्र देखना, मां शारदा का कोई चित्र देखना, आज भी जितनी संत सन्यासन साध्वी साधु तपस्वी जो पूर्व में हुई हैं, मुक्ताई वगैरह जो भी हैं, इनका दर्शन यदि करोगे तो इनका सिर पे पल्लू नीचे नहीं मिलेगा, इनके सिर पे पल्लू ढका हुआ मिलेगा। ये प्रेरणा देते हैं कि तुम कैसे भी आगे बढ़ो पर मस्तक से पल्लू नहीं हटना चाहिए। आज क्या हो रहा है, क्या वस्त्रों की आजकल फैशन इतनी विचित्र आ गई कि उसका क्या वर्णन करो, क्या कहो। बहुत सोचिएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता को मानकर ये ना सोचे कि वैभव बहुत हमारा है तो हम वस्त्र कैसे भी पहनेंगे चल जाएगा। ना 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 ना, उसको धारण करना है तो हमें हमारी भारत की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से धारण करो। पहनो, पहनावा पहनने को मना नहीं, पर जो लायक हो वो पहनो। अब ऐसे तो कितना गाना गाते हैं जब दूल्हा स्टेज पे आता है। जब दूल्हा स्टेज पर आता है तो कितनी धुन बजती है। वो एक गाना गाते ना, अजीबो शान शहंशाह। जब दूल्हा स्टेज पर आ रहा है और डीजे पर गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह। अब दूल्हे को भी लग रहा है कि मेरे लिए गाया गया है, मैं शहंशाह। और जिसकी शादी में इतने जोरदार जोरदार गाने बजे कि उसको शहंशाह बना दिया, बाद में उनकी पत्नी उनसे कहती है दूध की थैली लिया और टाबिल लपेट के जाए तो क्या लगे। टाबिल लपटी हुई है और पत्नी कह रही है दूध की थैली लिया। अब वो अजीबो शान शहंशाह दूध की थैली लेने गया। दोस्त कह रहा है आज तो तू तो रोज 8:30 बजे उठता था, आज 6 बजे। अरे वैसे ही आज नींद नहीं आई मारे, आज मारे नींद नहीं आई। तो क्या थारे को तो मैं पहचानूं, तू 9-10 बजे उठने वाला। भाभी आई जब से तो तू फिर भी 8-8:30 बजे उठ जाए है, पर आज तो गजब कर दिया तेने, 6:30 बजे। बस मारे नींद नहीं आई। इतने में पीछे डीजे में फिर गाना चल, अजीबो शान से। इतने में ये चिल्ला के बोले बंद कर दे इस गाने को, बंद करो, बंद कर दे इस गाने को।
उसने पूछा क्यों बंद करूं, मेरी दुकान पे बज रहा है, मेरी दुकान पे बज रहा है, नहीं करना बंद, नहीं बंद कर तू इस गाने को। पूरी जिंदगी नाश कर दी इस गाने ने। स्टेज पे माला लेकर खड़ा था जब गाना बज रहा था, अजीबो शान शहंशाह, उस शहंशाह को काबिल पे दूध लेने भेज दिया। ना, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति ये ज्ञान देती है कि आपके मस्तक पर रखा हुआ वो वस्त्र का टुकड़ा, आपके मस्तक पर रखा हुआ वो एक छोटा सा चीर, आपके मस्तक पर रखा हुआ एक छोटा सा वो कपड़ा, वो साधारण नहीं है, वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है, वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा है। जो दिखावा करता है वो ही जाता है। जो मंगल सूत्र सिर पे पल्लू हो और मंगल सूत्र भी अंदर ढका हुआ हो तो किसी के बाप में दमनी की चोरी करके बता दे। पर आदत पड़ी है ना, अब आदत पड़ी तो दिखना तो चाहिए, तो बस दिखावे में पड़ा नहीं तो हो गया। जितना जितना दिखावे में पड़ोगे ना उतना 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 चले जाओ। दिखावे में पड़ा हुआ श्रेष्ठता नहीं है। जितना दिखावा करोगे उतना दुख पाओगे। एक छोरी गार्डन में बैठ के बोल रही थी, बस तुम क्यों चिंता करते हो, अपन दोनों की शादी हो जाए, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब ये घर को स्वर्ग बनाने चली और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम क्यों चिंता करते हो, बस एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं घर को स्वर्ग। कोई कोई मंगेतर ऐसी बात करती है और कोई कोई मंगेतर, एक मंगेतर का पत्र आया देखो, मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो जय पाठक तो हाथ हिला सकते हो। मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूं महाराज जी। मेरा जॉब पुणे में है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग भी पत्र को टीवी पर पढ़ सकते हो। मैं महाकालेश्वर और सीहोर दर्शन के लिए, मेरी मंगेतर को दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ गया था। वहाँ हम यहाँ कुबरेश्वर धाम आए हैं। महाराज मैं बाबा का क्या बखान करूँ महाराज जी। मैं 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी। 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी महाराज। बाबा की कृपा ऐसी हुई महाराज जी, मेरी मंगेतर ने शिव जी के मंदिर में ले जाकर एक दिन मुझे खड़ा करा और शिवजी पे से एक बेलपत्र उठाकर मुझे दिया और एक बेलपत्री मुझे शंकर जी की दे दी और उसने एक ही बात कही, आप शिव मंदिर में आए हो। सियोर वाला महाराज कहता है शिव के दरवाजे पर हमेशा सत्य बोलना। एक बात कहूँ, ये बेलपत्र आज खाओ और गुटखे को त्याग दो। गुरुदेव 10 से 12 साल तक मेरे पूरे परिवार ने उस गुटखे को छुड़ाने का प्रयास करा। 30 से 40 गुटखा प्रतिदिन खाता था। एक बेलपत्री मेरी उस मंगेतर ने मुझको दी। मैंने शिव मंदिर में जिस दिन से खाई, गुटखे से ऐसी नफरत हो गई कि आज मैं उस गुटखे को छोड़ चुका हूं, नहीं खा। धन्यता है आपकी, साधुता है। ये आपका प्रयास है शिव के प्रति। दुनिया के लोग आज के समय में शंकर जी के नाम से बहुत नशा करा रहे हैं। भांग पियो,
शंकर जी की प्रसादी है। लगाओ दम और मिटाओ गम, शिव जी की प्रसादी। कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी थी? कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने गांजा पिया था? कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान ने चिलम लगाई थी? तुम्हें शौक है इसलिए तुम देवताओं को बदनाम करते हो। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता, क्योंकि मेरा महादेव प्रेरणा देता है। अगर गलत काम करते होते मेरे महादेव तो पहला झगड़ा होता अमृत के लिए। मैं विष नहीं पीऊंगा, मुझे अमृत ला के दो। पर विष पी गया कि मैं क्रोध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। क्या करूंगा उससे? अमृत का क्या करूंगा उसका? एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। जी सुन लो री, जहां जहां से आई हो, और जी जाओ तुम भी। एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। एक साथ रह रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, एक जगह पर खाना बन रहा है, एक जगह पर भोजन बन रहा है, और सबसे कहते फिर रहे हो हम 5 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 6 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 4 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 3 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 2 भाई का परिवार एक साथ रहता है। ये तुम दुनिया भर में कहते फिर रहे हो। एक साथ रहने से परिवार नहीं होता। परिवार की प्रधानता होती है कि परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है, जो आपको अपने दिल की बात बता दे, वो परिवार होता है। एक जगह एक रसोई घर से खाना खाने से परिवार नहीं होता। अपने दिल की बात बता देने से, अपने गम को बता देने से, अपने एक श्रेष्ठ भाव को तुम्हारे सामने प्रकट कर देने पर, उसके दिल की बात को तुम समझ जाओ, उसके हृदय की बात को तुम समझ जाओ, उसके चित्त बात को तुम समझ जाओ, तो समझो कि परिवार में रह रहे हो। और मालूम पड़े एक जगह रोटी बन रही है, सब अपना अपना कमरा में खाया पिया, दुकान धंधे पानी पे गए, रात को बैठ गए, खाया पिया चल दिया। इसको परिवार नहीं कहते। परिवार में इसका चेहरा क्यों उतरा है? माँ आज तू दुखी क्यों है? पिता आज तेरे मन में क्या बात चल रही है? ये छोटे भाई के बच्चे को क्या हुआ? बड़े भाई के बच्चे को क्या हुआ? इसको क्या हुआ? ये परिवार है जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, एक दूसरे के प्रति दर्द जागृत हो, एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता का भाव जागृत हो, उसको परिवार कहते हैं। खाना एक जगह बन रहा है, हम 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार एक जगह रह रहे हैं, पर इनसे पूछो तो एक गंगा जा रही, एक यमुना जा रही। बस खाना एक जगह बन रहा है, बाकी की खा भी एक जैसा नहीं रही है। इसका पति खाने आया तो जगदम्बा उतर के नीचे आई, फिर उसने परोसगारी करी, उसने बनाया। उसका पति आया तो जगदम्बा उसकी आई चंद्रघंटा, उसने खिलाया। फिर आ गई कुसमांडा, फिर स्कंदा, फिर उसके बच्चे आए तो उसने दूध भर कर दिया, उसके बच्चे आए तो उसने चाय बना कर दी, उसके बच्चे आए तो उसने बॉर्नवीटा बना कर दिया। ये कहां की रीति है? 5 एक रसोई घर में मिलती। जी ला मैं थाली लगा दूं, जी ला मैं ये सामान कर दूं, उसको परिवार कहते हैं। दिन भर गप्पो जैसा मुंह बना के फिरे और के परिवार 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 में रहे, इसको परिवार नहीं कहते। प्रसन्नता जिस परिवार में होती है, उसकी परिवार की उन्नति परमात्मा स्वयं करता है, स्वयं। कितनी तमन्ना है हमारे भीतर, कितनी आकांक्षाएं, कितनी इच्छा भरी हुई है, कितनी इच्छा। कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे सारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में तुम कभी कुबेरेश्वर धाम मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में कभी तुम कुबेरेश्वर धाम मत आना, फिर कोई दूसरा महाराज के पास चले जाना
जो तुम्हारा दुख मिटा दे। कुबेरेश्वर धाम पर आना तो इस चक्कर में मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा दुख मिटा दे, क्योंकि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख मिटा दे। राम जी का दुख राम जी को मिटाना पड़ा था, कृष्ण भगवान का दुख भगवान कृष्ण को मिटाना पड़ा था। आपका दुख आपको मिटाना पड़ेगा और वो भजन के बल पर मिटाना पड़ेगा। इस चक्कर में मत आना कि आपका दुख सीहोर वाला महाराज काट देगा। ना 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 ना, पहले भी कहा, आज फिर कर रहे हैं, तुम्हारे दुख को तुम्हें काटना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को खुद करना पड़ती है। पहली छींक, तुम्हें छींक आ रही है और तुम पड़ोसन से कहते छींक ले, तुम्हारी छींक पड़ोसन छींक लेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें खांसी चल रही है, अब जैसे हमको चली अभी थोड़ी देर में, हम तुमसे कहते हैं ए हरी साड़ी वाली जीजी खांस ले, अब हमारी खांसी तुम खांस लोगी क्या? बोलते जाओ जरा। नहीं, सिर तुम्हारा दुख रहा है और दवाई तुम अपने पति को खिला दो और सोचो कि तुम्हारा सिर अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं, दवाई भी तुम्हारी तुमको खाना पड़ेगी, छींकना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, खांसना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, भोजन भी तुम्हारा तुमको करना पड़ेगा। उसी तरह दुख भी तुम्हारा तुमको काटना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काट सकता। पर हम भ्रांतियों में जी रहे हैं। कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमारा दुख काट दे, तो महाराज का तो खुद नहीं कट रहा, वो तुम्हारा खाक काटेगा। अपना दुख अपने को काटना, काय से कटेगा? तो तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नामधारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने बुरा कर्म करा है तो उसको काटना हमको पड़ेगा। पूर्व में हम करके आए हैं तो हमको भोगना पड़ेगा। उस भोगते समय पर दुख आया है तो थोड़ा भगवत भजन में लग जाओ। राम जी ने एक काम सबसे प्रबल करा, जब उनको वनवास मिला, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, मेरे राम जी महाराज कहीं नहीं गए। आज के व्यक्ति की अगर 2 बार दुकान बंद हो जाए तो वो कहीं ना कहीं जाके पूछ लेता है कि ये बताओ, हमारी इतने दिन से हम दुकान चला रहे हैं, हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही? इतने में किसी ने कह दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने करा है। अब बस यही दिमाग दौड़ता रहा कि मेरे को बुरा किसने करा होगा। समझ में आ गया, 3 दिन पहले मायके गई थी मेरी जेठानी, वो कुछ करवा के आई है। इतना अच्छा परिवार था, शंका में पढ़ पढ़ के सब नष्ट हो गया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, राम जी किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण को ब्रज छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, मथुरा छोड़कर भगवान कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। भगवान कृष्ण किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण और राम जानते थे कि हमारे कर्मों को हमें स्वयं काटना है। राम जी अयोध्या से चले तो जहाँ जहाँ रुकते थे शिवलिंग का निर्माण करते थे, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे, चलते जाते थे, फिर पूजन करते थे, चलते जाते थे। राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया है। कभी मौका मिले तो उस राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। आजकल तो ट्रेन भी चलने लगी राम पथगमन पर, गाड़ियां भी। राम पथगमन अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया। उस राम पथगमन पर कभी चल कर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं मिलेंगे, जितने मंदिर हनुमान जी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथगमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे। उस राम पथगमन में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे महादेव के मिलेंगे। महादेव के मंदिर क्यों? राम जी जहां बैठते थे शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे। राम जी जहां बैठते थे शंकर की आराधना करते थे। जो राम जी ने अपने हाथों से शिव की आराधना करी वो वहां स्थापना कर दिया। आगे बढ़े स्थापना कर दिया, और आगे बढ़े स्थापना कर दिया। राम जी स्थापना करते गए। एक जगह पहुंचते पहुंचते सबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। मातंग ऋषि की शिष्या के पास पहुंचे और मातंग बाबा की शिष्या उस सबरी अम्बा ने कहा, राम तुम यहां तक पहुंचे हो? हां। कहां जा रहे हो? मेरी धर्म पत्नी को कोई ले गया, उसको ढूंढने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हें मिल जाएगी जरूर।
तब शबरी मां ने पूछा, इतने विश्वास से कह रहे हो कि मिल जाएगी, तो ये बताओ इतना विश्वास तुम्हें मिला कहां से? इतना विश्वास मिला कहां से? ये विश्वास कहां से आया कि कंकर में शंकर नजर आ रहा है? ये विश्वास कहां से आया कि ये विश्वास कहां से आया कि एक रुद्राक्ष के लिए एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचे? ये विश्वास कहां से आया? ये दृढ़ता कहां से आई? ये भरोसा कहां से आया? ये विश्वास किसने पैदा कर दिया? ये भरोसा किसने जान दिया? तब मातंग बाबा की शिष्या पूछी, मां शबरी अम्बा, राम तुम विश्वास से कह रहे हो कि मुझे सीता मिल जाएगी, तो तुम इतने विश्वास से कह रहे हो, तो विश्वास कहां से आया? राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था, रोज प्रतिदिन सुबह उठकर एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करता था। शिवलिंग नहीं बना पाता तो जो मंदिर मिलता उसका स्मरण करता था, शिव का दर्शन करता, एक लोटा जल समर्पित करता, श्रृंगार करता महादेव का, चलते जाता। बस वही शिव ने मुझे विश्वास दिया है और शंकर की आराधना मैंने करी है, तो ये मैं दिल से कह सकता हूं कि सीता भी मुझे जरूर मिलेगी। वो सीता नहीं है, वो भगवान राम की मंजिल तक पहुंचना था उनको, उस मंजिल तक मुझे। तो आप भी शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, ये तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया कि मुझे ये विश्वास है कि भोला सब दुख, ये मेरा विश्वास पक्का हो गया कि वो दुख काटेगा तो वही काटेगा। फिर वही वाली बात आ गई जो आपको मालेगांव में कही थी, बच्चा रोता है तो माँ कह देती है बाबा आ रहा है, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। आधा घंटा बच्चे ने देखा चारों तरफ घूम घूम के, कोई बाबा नहीं आया, तो फिर चालू हो गया पे, फिर चालू हुआ तो माँ ने वो बाबा आया, बच्चा फिर चुप हो गया। फिर कहा, बच्चा फिर रोया तो कहे वो बाबा आया, बच्चा फिर चुप। अब जरा विचार करिए, चित्तवृत्ति में उतारिए। एक छोटे से बच्चे से कहा कि बाबा आ रहा है और बच्चा रोना बंद कर देता है, उसी तरह आप भी कहो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। ये अपने भीतर उतारना, जब दुख आए, जब कष्ट आए, जब बीमारी आए, जब रोग आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट तुम्हारे सामने आ जाए, तब शिव मंदिर में जल चढ़ाते सोचना कि तू जरूर आएगा, मेरा बाबा आ रहा है, जरूर आएगा, ये निश्चित है, मेरे दुख को मिटा कर जाए। भाव से कंकर शंकर की धरा, पुण्यमय आनंदमय भूमि, जहां शिव कंकर शंकर के रूप में विराजमान है, ऐसी पुनित पावन भूमि पर बैठकर दिल से अपने हृदय की बात जोड़कर बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा।
मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा, ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व कह। अपने कर्म के अनुसार भोगना हमको है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर माँ जगतजननी पार्वती मैया भगवान शंकर जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं, माता पार्वती माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में जब पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं, मंगल विवाह हो रहा है, उस समय पर माता पार्वती जी ने शिव जी से कुछ हृदय की बातें कही। अब जरा देखिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है ये वाला। इस प्रसंग को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। पार्वती जी ने भगवान शिव से अपने हृदय की कुछ बातें भगवान शंकर से कही। हे बाबा, हे देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, आप जब शमशान से चले थे तो भस्म रमाकर, जटा जूट पहनकर, जटा रखकर, मृगछाला बांधकर, संपूर्ण भस्म आदि को लपेटकर आप मेरे दरवाजे तक आए। हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, केवल आपसे इतना सा पूछना चाहती हूं। मेरे बाबा, जब मेरे दरवाजे पर आप आ गए, गले में सर्प लटक रहे हैं, मुंडों की माला पहने हुए हो, मृगछाला पहने हुए हो, बाबा, मेरी माँ मैनावती आपका स्वरूप देखकर चक्कर खाके जमीन पर गिर गई। मेरी माता चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई आपका केवल स्वरूप देखकर, केवल स्वरूप देखकर। तब आपने ये सारा रूप, संपूर्ण रूप आपका, जिसमें भस्म रमी हुई है, जटा बंधी हुई है, मृगछाला पहने हुए हो, सांप, ततैया, बिच्छू धारण करे हुए हो, ये सारा रूप आपने एक चुटकी बजाते ही बदल लिया। एक क्षण नहीं लगी आपको और आपने ये रूप बदल लिया। और मां मैनावती को आपने अपने स्वरूप का दर्शन दिया, तब मैनावती ने आपकी आरती उतारकर आपको प्रवेश दिया है। मेरे देवादिदेव महादेव कहते हैं माता पार्वती जी से, आपकी माता मैनावती मुझको देखकर भय खा रही थी, पर सत्यता सुनो पार्वती, दुनिया का संपूर्ण विश्व का व्यक्ति मुझे संहार का देव मानता है। आप अगर अपने YouTube पर सर्च करेंगे, फेसबुक पर सर्च करेंगे कि शंकर कौन है, तो लोग कहेंगे संहार का देव, संहार करने वाला देव। पर भगवान देवादिदेव माता पार्वती जी से कर रहे हैं, दुनिया मुझे संहार का देव मानती है पार्वती, पर सुन पार्वती, मैं तुझसे आज
विवाह पाणीग्रहण के अवसर पर एक बात कहता हूं कि संहार नहीं संवारने का देव पार्वती, तेरा पति देव संवारने वाला है, संहार करने वाला नहीं। दुनिया रंग बदलती है, सारी दुनिया रंग बदलती है, केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव एक ऐसा है जो वक्त बदल कर रख देता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसा जो वक्त बदल देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। पार्वती शिवलिंग की साक्षी में बैठने पर, तू मेरे सम्मुख में बैठी पार्वती और तूने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, आराधना करी। केवल एक शिवलिंग की पूजन करने वाला केवल शंकर की पूजन नहीं करता है पार्वती। शिवलिंग की पूजन करने वाला 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण एक शिवलिंग पूजन में कर लेता है। शंकर भगवान के मस्तक पर अपन ये हाथ में जो चंदन लेते हैं, जब चंदन अपन भगवान देवाधिदेव महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं, कभी लगाया आप लोगों ने? लगाया? तो ये देवाधिदेव महादेव को जब अपन त्रिपुंड लगाते हैं तो इस त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। कितने देवी देवता होते हैं? 27। प्रथम रेखा में 9, दूसरी रेखा में 9 और तीसरी रेखा में 9। जो शिवजी के मस्तक पर प्रथम रेखा होती है, सबसे पहली रेखा, उसमें 9 देवियों का निवास होता है। पार्वती, मेरे मस्तक पर जब दूसरी रेखा कोई खींचता है तो उसमें 9 ग्रह का निवास होता है। और सुनो पार्वती, जब मेरे मस्तक पर कोई तीसरी रेखा खींचता है तो रेखा वो लगाता है और उसके घर में 9 निधि में प्रदान कर देता हूं। शिवजी पर पार्वती जी से भगवान देवाधिदेव महादेव कर रहे हैं, पार्वती तूने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, अर्चना करी, हरतालिका व्रत करा, आराधना करी, व्रत करा, साधना करी, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, पत्ती खाना छोड़ दिया, बेलपत्र छोड़ दिया तूने खाना। और पार्वती अपनी नासिका के 2 श्वास से श्वास लेती थी, उसमें से एक से लेना छोड़ दिया। इससे तुझे महादेव नहीं मिला है पार्वती। फूलवश तेरी सखी ने चंदन लाकर रखा और उस चंदन को तूने एक एक लगाना प्रारंभ करा जब मुझे पार्थिव शिवलिंग पर। बस पार्वती, जैसे जैसे चंदन की एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन खींचना प्रारंभ होती है, जैसे नीचे से लाइन ऊपर की ओर बढ़ती है, उसी तरह मैं भी संसार के जीव को उन्नति की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूं। प्रथम रेखा में शंकर भगवान कहते हैं 9 देवियों का निवास होता है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में देवाधिदेव महादेव कहते हैं 9 ग्रह का निवास होता है। और त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 निधि का निवास होता है। और ये 9 निधि शिवजी कहते हैं मैं त्रिपुंड लगाने वाले को अपने आप प्रदान कर देता हूं। कोई देता नहीं, मैं स्वयं दे देता हूं। मैं स्वयं देता हूं ये 9 निधि। वो हनुमान जी के लिए भी कहते ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा हो रघुपति के दासा। ये नवनिधियां जब मिलती है व्यक्ति को, जब नवनिधियां प्राप्त होती है व्यक्ति को, तो जीव मेरा होते चले जाता है, मेरा होते चले जाता है। अभी
यहाँ कथा कल सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। टीवी पर कथा कल की 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 12 बजे यहाँ कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर चल देंगे। ये कथा विराम होने के बाद में 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बेटमा, इंदौर के पास में बेटमा में प्रारंभ हो जाएगी। उस बेटमा की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर अपन सुनेंगे, देखेंगे। उस कथा का नाम अभी तक नहीं दे पाए, पर उस कथा का नाम नवनिधि शिव महापुराण की कथा रहेगी। वो कौन सी नवनिधि है? उन नवनिधि का जन्म कहां पर हुआ है? वो कौन सी नवनिधि है जिसका स्मरण बार बार हनुमान चालीसा में आता है, शिव चालीसा में आता है, गायत्री चालीसा में आता है, सरस्वती चालीसा में आता है, राम रक्षा स्तोत्र के अंतर्गत आ जाता है? वो कौन सी नवनिधि है? हम सुनते तो हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान। हम कह रहे हैं कि नवनिधि होती, पर नवनिधि कौन सी नवनिधि? वो भी तो हमें समझना है कि नवनिधि है कौन सी आखिर वो। तो बेटमा की कथा का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। नवनिधि शिव महापुराण कथा। हम उसको जाने। हमने केवल जिंदगी में एक ही निधि देखी है, बाकी की तो हम देख ही नहीं पा रहे। हम उस निधि को जानने का प्रयास करें। तो यहां शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करी। शिव जी के त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। 9 देवी, 9 ग्रह और 9 निधि शिव के त्रिपुंड में निवास करती है। शिव के त्रिपुंड। महाराज, आज फुलेरा दूज है। आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को पहली बार शंकर भगवान पर आज ही के दिन धतूरा चढ़ा था, उस फुलेरा दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण विश्ववासियों को आज बहुत बहुत बधाई। ये फुलेरा दूज का दिन वही दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव ने एक साधारण से कांटों से भरे जीवन को, ये धतूरा जिसने दिया था, वो धतूरा जब देता है तो कांटों से भरे जीवन को मेरा महादेव अपने आप समाप्त कर देता है। ये वो फुलेरा दूज है, शिव तत्व। आप लोग सब कुबेरेश्वर धाम आए हुए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो आप बोल ही रहे हो। साथ में प्रयास करना कि जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, जो रुके हुए हैं वो रात्रि के समय 5-10 मिनट बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए या कोई भजन कीर्तन करते हुए 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालकर भगवत कीर्तन अवश्य करें। फुलेरा दूज के दिन हम धतूरा नहीं दे पाए बाबा आपको, हम धतूरा नहीं चढ़ा पाए आपको, पर बाबा हमारे जीवन में भी बहुत सारे कांटे भरे हुए हैं। इन कांटों को आप स्वीकार कर कर हमारे जीवन की राह को एक निर्मल कर दीजिए, साफ कर दीजिए। शिव तत्व को जाने हम। पार्वती जी भगवान शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं और शंकर भगवान माता पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। शायद दुनिया का पहला विवाह होगा जिस समय शंकर भगवान ने अपनी माता पार्वती को, मां जगतजननी पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया है। पहला मंगल विवाह होगा जिसमें दूल्हा अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है। नहीं तो कई दूल्हे तो पूरी शादी में केवल ठिठोली उड़ाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समझाओ,
थोड़ा लड़के को लड़की की ओर ढलना पड़ेगा और थोड़ा लड़की को लड़के की ओर ढलना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि आप पूरे ढल जाओ, पर इतना निवेदन जरूर कहेंगे कि दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, बना हो चाहे बनी हो, दोनों में बनकर चलने की प्रयास करिएगा। आज के समय में विवाह एक खेल हो गया है, केवल खेल। और उस विवाह का खेला ऐसा हो गया, खेल ऐसा हो गया कि उस विवाह के खेल में 2 साल 3 साल 1.5 साल संबंध रह पाता है, बाकी का संबंध अदालत में निकलता है 4-5 साल। प्रयास करो, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो कि हम किसी भी रूप में एडजस्ट करना सीखेंगे। थोड़ा सा लगेगा समय, थोड़ा समझने में, सहजने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो समझे, तब जीवन की सार्थकता है। जिस समय पर माता मैनावती ने पार्वती जी का विवाह पक्का करना चाहा, पार्वती मैया नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में, मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए और मैंने बाल्यवस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास गाड़ी हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास बंगला हो। पार्वती जी ने कहा, मां, ये गाड़ी, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन तुमने मेरे लिए देखकर देवी दी, और मालूम पड़े मैं चली भी गई और पहुंचने के बाद मान लो वो गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शेयर मार्केट में चले गया, डब्बा गोल हो गया, और मालूम पड़े सब सत्यानाश मिल जाए उन सामग्री का, तो फिर उस जगह पर तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी। क्योंकि तुमने पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, सत्ता देखा, वैभव देखा, पर तुमने लड़का श्रेष्ठ नहीं देखा कि जो कर्म में प्रबल हो, अपने बल में प्रबल हो, जो अपनी विद्या में प्रबल हो, जो कार्य के प्रति जागरूक हो, उस लड़के को नहीं देखा। तुमने केवल धन वैभव देखा, केवल धन वैभव। और जो कर्म के प्रति जागृत होता है वो एक दिन वापिस बंगला भी बना लेगा, गाड़ी भी बना लेगा, जमीन भी बना लेगा और जायदाद भी बना लेगा। और आपसे भी निवेदन है, कार वाली बहू मत ढूंढना। वो कार में बिठा के छोरे को ले जाएगी। आप अगर ढूंढना तो संस्कार वाली बहू ढूंढना, जो घर में 4 कारों का भी निर्माण कर देगी। संस्कार हो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देवादिदेव महादेव दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और पार्वती मैया उस उपदेश को पाकर आज प्रसन्न हो गई। विवाह हुआ, मां जगत जननी नंदी पर सवार होकर शंकर भगवान के साथ में कैलाश धाम पहुंच गई। समय आया, शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों का प्रागट्य हो गया। षडानंद कार्तिकेय का जन्म हो गया। गंगा जी को मालूम पड़ा तो गंगा जी ने जाकर क्रोध किया। क्रोध कर अग्निदेव सूर्यदेव को शापित किया। गंगा के जल से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर आ गई षडानंद। जब षडानंद कार्तिकेय जी प्राप्त हो गए, षडानंद कार्तिकेय जब मिल गए, आ गए, तब उस समय पर कार्तिकेय के आने के बाद मां पार्वती जी ने कहा, अब तुम जाओ और तारकासुर का संहार करो। पर एक बात का स्मरण तुम्हारे भीतर रहे, जिस तारकासुर को तुम मारने जा रहे हो, तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, भगवान शंकर बसे हुए हैं। कहा
षडानंद कार्तिकेय ने कि मां, तारकासुर तो असुर है, राक्षस। पार्वती जी कह रही भले वो राक्षस है, उसके हृदय में शिव बसा है। वो असुर है, उसके हृदय में शंकर बसा है। मैं तुझसे कहती हूं षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में कोई बाण न लगे, उसके हृदय को घात न लगे। शरीर को छेदित करेगा चल जाएगा, पर हृदय को छेदित मत करना। हृदय को छेदित मत करना। शरीर को छेदित करेगा ना तो चल जाएगा, पर हृदय छेदित नहीं होना चाहिए। हृदय में छेद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा शंभु विराजमान है, मेरा शंकर। सारे देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सारे देवताओं में इंद्रदेव के दुश्मन मिलेंगे, असुर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। आप भगवान विष्णु से युद्ध करने वाले असुर प्राप्त होंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने वाले असुर प्राप्त होंगे। पूरे चरित्र को उठाकर देखो 33 कोटि देवताओं के, केवल शंकर भगवान से द्वेष रखने वाला एक भी असुर नहीं था। रावण भी भजन करता था तो शिव का करता था, शंखचूर्ण भी भजन करता तो शिव का करता, जरासंध भी भजन करता तो शिव का करता। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, ये शंकर भगवान के विरोधी नहीं थे, ये शंकर भगवान के द्वेषी नहीं थे, पर दूसरे के द्वेषी थे। इसलिए शिवजी प्रकट होकर इनका संहार करना चाहते थे। क्यों? किस लिए? तारकासुर ने क्या मांगा था कि षडानंद भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे? क्यों मांगा? क्योंकि तारकासुर जानता था शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे। मैं मांगूंगा कि इनके पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे तो इनकी विवाह होगा, नहीं तो ये विवाह भी नहीं करेंगे। अर्थात हित चाहता था, हित। वो अहित नहीं चाहता था, हित चाहता था। और जब आप हित चाहेंगे तो उसका एक आनंद दूसरा होगा। एक पत्र आया है, देखिए। गाजियाबाद यूपी से पत्र लिखा है, टीवी वालों बता देना जरा। 17 फरवरी को सियोर स्टेशन से हम वापिस चले गए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ज्योतिषी। 17 को चले गए, 20 को वापिस आ गए। एक पत्रकार ने भी अपनी एक बात इस पत्र में लिखी है। कोई न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे और कुबेरेश्वर धाम से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और आप भी मुझे माफ़ करेंगे, ये मेरी आशा है, आशा रखता हूँ। अब मैं माफ़ी मांगने का कारण केवल इतना सा बताता हूँ कि हम लोग रुद्राक्ष उत्सव में महाराष्ट्र से यहाँ आए थे। यहाँ पर सभी तरह की लीला देखकर मन बेकार हो गया, क्योंकि हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। यहाँ से 16 तारीख को हम वापस जा रहे हैं। बहुत हृदय से दुखी होकर जा रहे हैं। बहुत भीड़ बहुत आ गई, बहुत हृदय को कचोटा, कुछ अपशब्द भी कहे। गुरुदेव, महाराष्ट्र का एक पत्रकार हूं मैं। मेरे मुख में कई समय से छाले हैं। डॉक्टर को बताते हैं तो वो कुछ कुछ बताते हैं, ठीक नहीं हो रहे तो हमने भी कहा थोड़ी रिपोर्टिंग करेंगे, थोड़ा न्यूज़ वगैरह बनाएंगे और रुद्राक्ष का प्रयोग भी कर देखेंगे क्या है उसमें ऐसा। पर इतनी व्यवस्था का स्मरण रहा तो हम हमारे दोस्त के यहाँ भोपाल चले गए। भोपाल में मेरा साला रहता है, वहाँ जाकर मैंने घर पर कथा श्रवण किया। आपकी कथा चालू हो गई 16 तारीख को। बहुत दिनों से मेरे मुंह में जो परेशानी हो रही थी
बहुत परेशान था। मेरे जो भोपाल में साले रहते हैं उन्होंने कहा, जीजा जी एक काम करो, तुम रुद्राक्ष लेने आए हो, रुद्राक्ष मैं सीहोर से लाया हुआ हूं, आप कहो तो वो रुद्राक्ष में दे देता हूं। उससे क्या होगा, इतने भक्त आए और मैं अभी सीहोर से आ रहा हूं और मेरे मुख से भी मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ डाला भी सरी और बहुत कुछ कहा। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, मेरे मुख में छाले थे। मेरे साले ने कहा आप रुको तो सरी, रुद्राक्ष लेने आए थे, ये रुद्राक्ष में 2 दिन रुको, फिर आप उसको आराम से प्रयोग करो। मैंने कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को रात को पानी में गलाया, उस पानी को शिवजी पर मेरा साला उस रुद्राक्ष के जल को चढ़ाकर आया और मुझे पानी ला कर दिया और कहा जीजा जी इसको पियो। गुरुजी 1.5 घंटा निकला, मेरे मुख के छाले समाप्त हो गए, मैं बाबा से क्षमा मांगने आया हूं। ये पत्र है, आपके चरणों में बार बार दंडवत करना चाहता हूं, एक बार मुझे माफ करेंगे क्या? मेरा निवेदन है, ये शिव है, आप सीहोर वाले महाराज के यहाँ नहीं आए हो, फिर हाथ जोड़कर कहता हूं आप मेरे भंडारी कुबेरेश्वर के यहाँ आए हो। सीहोर वाले महाराज की कोई बात नहीं कि आप सोचें कि मैं यहाँ आया हूं, ना 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 ना, यहाँ तो बाबा ने बुलाया था जो आ गया, उसने बुलाया, कोई दूसरा नहीं बुलाता। आप क्षमा मांगने का कोई प्रश्न नहीं, आप तो सर्वे भवन्तु सुखी ना, आप सुखी रहें जीवन में, यही बाबा से मिलती। बस इतना निवेदन जरूर करेंगे कि जब जब सनातन धर्म के लिए कोई आगे बढ़े तो उसका पांव ना खींचकर हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें, इतना जरूर निवेदन करेंगे। पत्र अच्छे हैं, जिन जिन ने लिखे बड़े भाव से लिखे हैं पत्रों को। आप देखिए एक पत्र में उन्होंने क्या लिखा है। गुरुजी अमिता सिन्हा, अरविंद कुमार सिन्हा, पता जामताड़ा झारखंड। सब लोग एक मोबाइल नंबर लिख के देते थे, इन्होंने दीदी ने 2 मोबाइल नंबर लिख के दिया। गुरुदेव आपका प्रोग्राम हम टीवी पर देखते हैं, पहली बार कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में प्रणाम करने आई हूँ गुरुदेव। टीवी के सामने कथा सुनते थे। मेरा नाम अमिता सिंह तथा पति का नाम अरविंद कुमार सिंह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, झारखंड से कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? अच्छा पीछे हैं क्या? हाँ दोनों हाथ हिला दो एक बार दीजिए, ठीक है। मैं आस्था चैनल पर टीवी पर आपका प्रोग्राम 2020 से देखती रही हूँ। बाबा आपके द्वारा बताया गया पशुपति व्रत किया तथा मैं प्रतिदिन 1 लोटा जल बाबा के मंदिर में जाकर चढ़ाती हूँ। मेरा बेटा बीटेक किया तथा झारखंड लोक सेवा आयोग से सहायक अभियंता का वैकेंसी भरा। गुरुदेव पहले भी उसने बहुत नौकरी के लिए प्रयास करा पर पास नहीं हुआ। गुरुदेव बेटा जब हार चुका था उसने कहा था माँ ये आखिरी बार मैं वैकेंसी भर रहा हूं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं दुकान डाल लूंगा, पार्टिसिपेंट। गुरुदेव मैंने उससे कहा शिवर वाला महाराज बोला है एक बेलपत्री शहद लगा कर जा और खूब मेहनत कर कर जा, जितनी मेहनत कर सकता है कर। और उसने फॉर्म डाला। मेरे बेटे ने पहली बार शंकर के मंदिर में पांव रखा, अभी तक नहीं जाता था, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा, एसडीओ के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए झारखंड से। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। अब एक पत्र बड़ा सुंदर है, वो भी देख लीजिए, बड़ा भाव से लिखा है। गुरुजी मेरा नाम ममता देवी चंद्रवंशी,
पति धीरेन्द्र सिंह चंद्रवंशी, ग्राम कुटुंबा, जिला औरंगाबाद, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हूँ हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम ममता देवी चंद्रवंशी, पति धीरेन्द्र सिंह चंद्रवंशी, ग्राम कुटुंबा, जिला औरंगाबाद, बिहार से एक गरीब परिवार की रहने वाली हूँ। मुझे स्तन कैंसर की बीमारी सन 16 जून 2018 को पटना के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में पता चला, जिसका खर्च 5 लाख रुपए का इलाज बताया। फिर मैं कोलकाता के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सर्जरी कराई। पुनः दोबारा सर्जरी कराने के बाद उसी स्तन में फिर कैंसर हो गया, वापिस कैंसर हुआ। गुरुदेव, गठान फिर बढ़ने लगी, 5 से 7 सेंटीमीटर का वो गठान हो गया। डॉक्टर फिर सर्जरी करने से बोले, दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया कि ये कैंसर ज़्यादा फैल चुका है, अर्थात इसकी सर्जरी नहीं हो सकती, इसकी सर्जरी नहीं हो सकती। सर्जरी करने से मना कर दिया। मेडिकल टीम डॉक्टर को बोला नो कीमो देना होगा, कोई गारंटी नहीं है कि ये बचेंगी नहीं बचेंगे। डॉक्टर ने 8 महीने का लाइफ दिया, 8 महीने तुम जीवित रहोगी, इससे ज़्यादा नहीं रहोगी। गुरुदेव, इलाज चल ही रहा था। अचानक 1/3/2022 के दिन मंगलवार महाशिवरात्रि के दिन 4 बजे शाम के मेरी दीदी, जिसका नाम बबीता देवी है, वो बोली शिव महापुराण की कथा पर भरोसा रख। आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज आता है, कथा सुनाता है, उस पर भरोसा रखकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गठान तो हो गई है, दूसरा ऑपरेशन तेरे लायक नहीं है, 8 महीने का समय है, बाबा के भरोसे रहे। जल चढ़ाती, पानी पीती, उसी जल को अपने स्तन पर लगा लेती। गुरुदेव, जब भी मैं ठीक नहीं हो पाई, तब रिपोर्ट फिर बेकार की बेकार आई। उसके पास में एक गांठ और हो गई। 1/11/2022, कौन सा महीना, जम के बोलो जरा, 1/11/11वां महीना 2022 को कुबेरेश्वर बाबा के पास रुद्राक्ष लेने के लिए मैंने अपने रिश्तेदार को भेजा, और बाबा के धाम पर से मेरे रिश्तेदार आए, फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर गए। यहीं से एक कंकड़ भी बाबा का उठाकर ले गए, बाबा को प्रणाम कर कर ले गए। गुरुदेव, उस कंकड़ शंकर को पूजने लगी, रुद्राक्ष को गलाती, रात भर शिव जी पे चढ़ाती, पी लेती, स्तन पर लगा लेती। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 15 दिन हुए और जांच कराने के लिए फिर टाटा मेमोरियल में पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गठान गल चुकी है, तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। उसके भरोसे पर हम रहे। इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें सब कराओ, जो दवाई खाओ वो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। मेरा महादेव औषधि के रूप में निर्मित करो। आज पूरी दुनिया पूछती है, रोज पत्रकार बंधु लोग पूछते हैं आखिर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का क्या महत्व है, क्या महत्व है, क्या महत्व है। हम उनसे कहेंगे रुद्राक्ष वही है जो सारे विश्व में है, जो शंकर ने सबको दिया है। बस यहाँ विश्वास की मूलता है, होता है। तुम हर किसी सुनार के यहाँ से सोने की रकम नहीं बनवाती जी। जो सुनार की दुकान तुम्हारी विश्वास की होगी, तुम बहू की रकम वहीं से लोगे। उसी तरह यह विश्वास का कुबेरेश्वर धाम है। विश्वास, ना यहाँ तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है, ना बेल है, ना भभूति है। यहां तो केवल कंकर में शंकर बसता है और आपका विश्वास दिखता है। केवल विश्वास, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। भरोसा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना,
ये हमारा विश्वास है, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है। और आप विश्वास लेकर आए तभी तो विश्वास का फल बाबा किसी ना किसी रूप में आकर देता जरूर है, प्राप्त होता जरूर है। यह विश्वास है। करा जब भीड़ बढ़ी, पिछले वर्ष जैसे मेरे शहर के सिद्धपुर नगरी के सीहोर के एक एक समाज ने, एक एक व्यक्ति ने अपना घर, अपना दरवाजा खोला, इस बार भी मेरे शहर वासियों ने, मेरे सीहोर वासियों ने अपना दरवाजा खोल कर रखा। एक एक समाज, एक एक समाज, किस समाज का नाम लूं मैं? प्रत्येक समाज ने अपना दरवाजा खोला, भवन खोला, द्वार खोला और रुकाया तो रुकाया, पेट भरकर भोजन, चाय, नाश्ता तक उन लोगों ने प्रदान किया। ये सीहोर है, ये मेरा शहर, ये मेरा आनंद देने वाला शहर है। संस्थाएं में मन के सुकून को भी धन्यवाद दे चुका हूं। आज संडे के सुकून को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रोज रात्रि को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो सेवा दी और इनके चेहरे पर प्रसन्नता लाए, उस मन के सुकून के साथ संडे के सुकून को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संडे के सुकून के बच्चे सेवक रोज आते, रात को 10-11 बजे आके अपनी सेवा को देकर जाते। केवल आकर अंकुर ने एक ही बात कही, गुरुजी सेवा बताओ। मैंने कहा सेवा बहुत भारी है, शायद तुम कर लोगे? हाँ गुरुजी, ये कुबेर भंडारी बैठा है तो कर लेंगे। और उन बच्चों ने साथ निभाया, पहले दिन से लेकर आज तक कदम से कदम मिलाकर रोज रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सेवा करते रहे, निभाया। उसको हम व्यासपीठ से नहीं बताएंगे कि कौन सी सेवा करी, वो तुमको मालूम है। उसको हम नहीं बोलेंगे, वो तुमको मालूम है वो कौन सी सेवा थी। बस ये एक आनंद। मंडी में ग्रेन मर्चेंट जो अनाज के व्यापारी हैं, उन अनाज के व्यापारियों ने, ग्रेन मर्चेंट ने पूरी मंडी के टीन शेड को घर जैसा बनाकर चाय, नाश्ता, भोजन और रुकाने की व्यवस्था कर कर उन्होंने दिखाया कि हम केवल व्यापारी नहीं, हम लुटाने वाले भी हैं। ये दिखाया है। एक एक बच्चे ने, मेरे शहर के प्रत्येक समाज ने, एक वो हमारे बाबू भाई हैं ट्रैक्टर वाले, कौन सा ट्रैक्टर उनका, प्रभात वाले, उन्होंने अपना एक टीन शेड तैयार करा। उस टीन शेड में 2000 लोगों को रुकाकर भोजन व्यवस्था, चाय व्यवस्था, नाश्ता व्यवस्था, सारी व्यवस्था इतनी स्माइल के साथ दी कि वहां से जो लोग जा रहे थे उनकी आंख में आंसू भरे हुए थे कि इतनी सेवा आपने करी है। धन्य है। सबने अपने अपने भंडारे खोले। एक हमारे यहाँ उंगली गुरु, उन्होंने भी भोजन भंडारा चलाकर, सबने अपने अपने रूप में भोजन भंडारा चलाकर सेवा प्रदान करी है। इस कुबेरेश्वर धाम के पूरे शहर के, नगर के, गांव के, जो आसपास में जितने ग्रामीण लगे हुए हैं, गांव लगे हुए हैं, गांव का एक एक बच्चा सेवा में तल्लीन था। शहर के एक एक बच्चे सेवा में तल्लीन थे। किसी ना किसी रूप में इनकी सेवा यहाँ लगी है। और केवल यही नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर नगर के कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, सभी को, जिन्होंने इस व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से पहले से निर्मित करा। पर भीड़ जब बढ़ी, भक्त जब बढ़े, तो भक्त की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। उसके लिए क्या सोचे। चिकित्सालयों ने चिकित्सा व्यवस्था, हम डॉक्टर भरत आर्य जी को, राणा उदय वाले भरत आर्य जी को, डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा। केवल एक बार मिलकर गए और उन्होंने कहा गुरुजी कोई सेवा हो तो बताना। हमने कहा डॉक्टर साहब आपका एक क्लिनिक यहाँ लगा दो, सबको सेवा मिले। उन्होंने कहा गुरुजी केवल एक क्लिनिक से काम नहीं चलेगा, सीहोर का राणा उदय हॉस्पिटल आपके लिए पूरा खुला पड़ा हुआ है। ये शिव तत्व है, ये शिव की भक्ति है।
ये शंकर की उपासना। मैं क्या वर्णन करूं साहब। बड़ौदा में कार्यक्रम करवाया, कथा करवाई बहेड़िया परिवार ने। हमको व्यवस्था अच्छी लगी तो हमने बहेड़िया परिवार से कहा कि राजू भाई, घनश्याम भाई, एक काम करना, आपकी पूरी माहेश्वरी समाज की टीम बड़ौदा से लेकर यहाँ पधारना, और संपूर्ण माहेश्वरी समाज को गौरव महसूस होना चाहिए जो माहेश्वरी समाज की टीम बड़ौदा से आकर पूरी भोजनशाला की व्यवस्था संभालती रही। मैं राजू भाई, घनश्याम भाई अगर यहाँ बैठे हों बड़ौदा गुजरात से तो उनको बुलाऊंगा 2 मिनट के लिए, पधारे, आओ पधारो पधारो दौड़कर। मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने भोजन व्यवस्था में अपनी हृदय चित्त से सेवा करी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, खूब सेवा करें दिल से। पूरा माहेश्वरी समाज का एक एक बच्चा दौड़ कर आया उस सेवा को करने के लिए, और बड़ौदा से 400 लोग एक साथ सेवा करने के लिए यहां पहुंचे, और जिन्होंने भोजन व्यवस्था को संभाला। और साथ में आप लोग जो जो भोजन व्यवस्था संभालने जाते थे उनको साधुवादता देता हूं महाराज। ये दोनों तीनों भाइयों ने बड़ौदा में भी बहुत शान और शोहरत से बहुत आनंद के साथ कार्य किया, और यहां पर भी आकर इन्होंने संभाला। साधुवाद था। प्रशासन ने भी एक एक व्यवस्था, अब वो तो भीड़ के आगे आपके घर में आपने बाराती बुलाए थे 40, विचार की व्यवस्था करी कि 40 बारातियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो 80, पर उनको ये थोड़ी ना मालूम था कि 8000 एक साथ बाराती आ जाएंगे तो फिर थोड़ा वो समोसा कचौड़ी तो कम पड़ता ही है, वो तो चलता। शिव तत्व है। एक सनातन धर्म के पहरी हो आप सब, सनातनी हो आप सब, एक अंदाजा लगाकर बैठना कि जब सनातन धर्म का कोई कार्य हो और सनातन धर्म के कार्य के प्रति जब जागरूकता हो, तो जैसे बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद आदि कादिक ने इस सेवा को भी संभाला, रोड पर पार्किंग में इधर उधर सब संभाला। ऐसी जागरूकता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि जब सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ने की बारी आए तब अपन स्वयं सेवा करने के लिए आगे आए और स्वयं सेवा करें। ये हमारी सोच है, ये हमारी सहजता। आपका विश्वास जागृत हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण मीडिया को, संपूर्ण पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने अपनी कलम का बहुत सुंदर प्रयोग कर कर इस संपूर्ण कार्यक्रम को आनंदित करा और 4 चांद लगाए। इस संपूर्ण मीडिया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। संपूर्ण पत्रकार बंधुओं के लिए जिन्होंने अपने हृदय से, दिल से, अपनी कलम से इस संपूर्ण आयोजन को जनमानस तक पहुंचाया है। बस ऐसे ही पहरी मेरे कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में रहें, जो इस बाबा के चरणारविंद की रज संपूर्ण विश्व तक पहुंचाते रहें। बस उनसे यही निवेदन है। हृदय चित्त, महाराज तो आज है कल नहीं, संसार आज है कल नहीं, पर मेरा बाबा का ये धाम अटल सत्य है कि जो आएगा वो खुश होकर जाएगा, दुखी होकर नहीं। पर मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये कुबेर भंडारी है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी पृथ्वी पर रहता है। अपने जीवन में ऐसा कर्म करते हुए चलना कि बाद में कहीं हमें जीवन में अपनी आंखों में आंसू ना भरना पड़ जाए। इसलिए बहुत सुंदर कर्म करते चलो, बहुत सुंदर। फिर कहूंगा, व्यासपीठों से कहा हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। आप आए अपनी व्यवस्था से आए, पर
अव्यवस्था को भी आपने व्यवस्था करी। जो पूछने आया अपने दिल से जवाब दिया, सटीक जवाब दिया। और मेरे महादेव की इस धरा पर आए हो, मैं देने वाला कुछ भी नहीं हूं। क्या दूंगा मैं आपको? क्या क्या दे सकता हूं? क्या देंगे हम आपको? देने वाला तो वो बैठा है, कुबेर भंडारी। उस दिन का इंतजार मुझे भी रहेगा जिस दिन वो छप्पर फाड़ कर आपको देगा। अभी तो महाराष्ट्र से एक ट्रक अनाज भर के भेजा, छत्तीसगढ़ से एक ट्रक अनाज भर कर भेजा। मेरा भोले भंडारी अगला आयोजन कराएगा, एक एक प्रदेश से एक एक ट्रक आएगा, ये मेरा शंभू भर कर भेजेगा। तुम सहज मत समझना उसको, सरल मत समझना। हो सकता है आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये चरणों का दास, हो सकता है कोई सेवा में कमी रह जाए, त्रुटि रह जाए, पर विश्वास रखकर कहता हूं कि हमारी सेवा में भले कमी रह सकती हो, पर उसके देने में कमी नहीं। कह रहा था गुरुजी, विराम आता है आपका चेहरा उतर जाता है। हमने कहा ये इतने आए हैं, किसके भरोसे आए? इनको कोई ने चावल नहीं दिया, इनको कोई ने निमंत्रण नहीं दिया। केवल टीवी पर बोला है, और टीवी पर तो रोज सवेरे शाम लोग बोलते रहते हैं, रोज बोलते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ये सामान ले लो। तो क्या सब ले लेते हैं? हमने भी बोलकर देखा कि एक बार तो बाबा के पास आओ, पर विश्वास आपके दिल में था, आए। मैंने तो रुद्राक्ष नहीं दिया, पर उसने दे दिया तो विश्वास। लोग पूछते हैं आपके रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, क्या करते हो ऐसा रुद्राक्ष में? मैं फिर कहूंगा, न तंत्र है, न मंत्र है, न विद्या है। सियोर वाला महाराज रुद्राक्ष में कुछ नहीं करता, करते तो ये सब हैं जो आए हुए हैं, ये करते हैं। दिन भर बैठते हैं, भजन करते हैं, रात्रि को सोते हैं, भजन करते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर अलमस्त होकर पड़े रहते हैं। अपनी जिंदगी, अपना जीवन उसके भरोसे पर जी रहे हैं, इनके भरोसे पर। कितना विश्वास तुम्हारे भीतर है कि केवल तुम्हारा दर्शन ही कर ले कोई तो आधे उसके पाप धुल जाएं, ऐसे शिव पुराण के श्रोता हैं। ये टीवियों पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुनने के लिए आप बैठे हो महाराज। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आप लोग आस्था चैनल पर बैठे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। ये आपका भरोसा दुनिया के लोगों ने भले डिगाया होगा, पर मेरा दिल से कहता हूं वो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि शंकर ने पकड़ रखा है, शिव ने पकड़ रखा। जब वो पकड़ता है तो फिर दुनिया कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, जब तुम्हारा मन करे तब दौड़ कर आना। साल भर रुद्राक्ष वितरण होगा। ये सोचकर मत आना कि सियोर वाला महाराज यहाँ मिलता है ना मिलता है, कथाएं चलती रहती, हम नहीं मिल पाए, पर बाबा है, वो मंदिर के अंदर नहीं बैठा। उसकी कृपा देखिए, मुरली मनोहर मंदिर बनवा दिया, जहाँ बाबा का धाम था वहाँ गुफा बनवा दी। जो कूप, अमृत कूप था, वो कूप वहीं पर है, उसका मंदिर अभी तक नहीं बन पाया। पर विश्वास कहता है जब आओगे साल भर के अंदर, तब बाबा का मंदिर भी उस समय तक निर्मित हो जाएगा, बाबा बैठ जाएगा। कुबेर भंडारी ने खुद का मंदिर अभी तक नहीं बनवाया, अभी तक उसका मंदिर नहीं बना है। अभी तो वो भूमि
पर बस केवल विराजमान है कंकर शंकर की गुफा। जहां बाबा का धाम है वो बनाई है, पर मंदिर अभी उसका निर्मित नहीं। बनाने वाला वो है, उसकी प्रेरणा, उसका आनंद आपके जीवन को सार्थक करे। आप दिल से आए हो, दिल से उससे कहकर जाना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे दया करना। ना परिवार के भरोसे हो, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे। और एक बात फिर कहूंगा, दुनिया के लोग कितनी भी हमको गाली दें, अपशब्द कहें, चलेगा, बहुत प्रसन्नता के साथ। बस एक बात कहूंगा, हमको दें चलेगा, पर उस महादेव के प्रति तुम्हारा विश्वास डिगने मत देना, भरोसा मत टूटने। कहने वाला कुछ भी कहे, भाव से दिल से उसका भजन करो, कीर्तन करो। बहुत छोटी सी जिंदगी है महाराज, बहुत छोटी सी जिंदगी। ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन और ये दौलत, ये सत्ता सब छूट जाना है। ना तुम बांध के ले गए, ना सियोर वाला महाराज बांध कर ले जाएगा। न तुम बांध कर ले गए, ना सियोर वाला महाराज बांध कर ले जाएगा, पर इतना जरूर रह जाएगा, सब चले जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस पृथ्वी पर हमेशा गुंजायमान रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम संपूर्ण पृथ्वी पर गुंजायमान रहेगा। ये धरोहर मेरे भोलेनाथ ने दी है, ये धरोहर मेरे शंकर ने दी है, मेरे शंभू ने प्रदान करी। ये कहीं नहीं जाने वाले। कजन कितनी बार, ना जाने कितनी बार तो आप ही कह देते हो दिन भर में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्लेटें पोंछते पोंछते, प्लेटें धोते धोते, धन्य हरी जीजियों, सर्फ खत्म हो गया प्लेट मांजने के लिए। एक उठकर जाने लगी कि महाराज जी के पास खबर करती हूं कि सर्फ खत्म हो गया है प्लेट मांजने के लिए। दूसरी कहती है रुक, अभी मैं आती हूं। एक तगाड़ी में मिट्टी भर कर ले आती है, पटक देती है, कहे इससे मांजना चालू करो। दूसरी ने पूछा मिट्टी से क्यों मांजेंगे? कि सर्फ से पूड़ी की चिकनाई नहीं जा रही है तो मिट्टी से चली जाएगी, महाराज के पास क्यों जाना, बाबा है ना करने वाला। ये विश्वास कहां से लाओगे साहब? मिट्टी से बर्तन मांज कर धोने के बाद कपड़े से कोई बफेट में भी 5 बार थाली को नहीं साफ करता होगा। यहां 5 VIP माताएं हीरे की चूड़ी पहनकर थाली को साफ करती हैं और फिर रखती हैं कि आप भोजन करोगे। इसने है बस। ये शिव भक्त हैं, ये शंकर के उपासक, ये शिवोघड़ी के उपासक। कहाँ आपके तो चरण भी ये दास प्रतिदिन अगर धो के पिए तो भी ना जाने कब निहाल का आनंद सुख पा जाऊं, कोई भरोसा नहीं। आपके चरणों की इतनी कीर्ति है, इतनी प्रबलता है। मुझे लगता है मेरा शंकर तो यहाँ बैठा है कुबेरेश्वर धाम में, पर मुझे लगता है आपके रूप में सारी दुनिया का शंकर इस शंकर से मिलने के लिए आया है। जजमान परिवार रोज कहते हैं फिर मौका दो गुरुजी, फिर शिव पुराण करो गुरुजी। हम तो जजमानों से कहेंगे मेरा बाबा आपको खूब देता रहे, और जितने यहां कथा सुनने आए हो बाबा से कहकर जाना, बाबा झोली इतनी भरना कि आने वाले समय में जब कथा हो तो हम भी यजमान पद ग्रहण कर कर बैठे। ये तेरी कृपा हो। इतना देना कि हम यहां खड़े हों। आज भी जैसे
कोई पानी की बोतल ट्रक भर के लेकर आया बांट रहा है, कोई पानी के पाउच लेकर आया बांट रहा है, कोई कुरकुरे लेकर आया बांट रहा है, कोई बिस्कुट लेकर आया बांट रहा है। मैं क्या वर्णन करूं आप लोगों का साथ। हे दानदाताओं, मेरे नारायण ने आपको खूब दे दिया रे बाबा, और आप लोगों ने पूरा कुबेरेश्वर धाम भर दिया बाबा। बस यही प्रभु कृपा, यही कृपा। मैं सीहोर नगर पालिका को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यहाँ पर सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था आदि कराई, चिकित्सा व्यवस्था आदि, सब ने खूब खूब सेवा करी। शिव तत्व है, शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। कंकर शंकर की भूमि को दिल से लगाकर जाना। फिर कहूँगा, जिसने भी दिल से उससे बात नहीं करी हो, थोड़ी देर बैठकर उसकी ओर मुख कर कर उससे कहकर जाना। मेरा विश्वास कहता है 3 महीने की देरी भी नहीं लगेगी। पत्रकार जी ने तो अपने पत्र में लिखा है कि तुम कहते हो 3 महीना, मैं 3रे दिन वापिस आ गया। गुरुजी मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मैं 3रे दिन वापिस आ गया। शिव तत्व है, पहचानो उसको जानने का प्रयास करो। लोग भटकाएंगे, उनका काम है, पर हम उसके दरवाजे जाएं, एक लोटा जल समर्पित करें, उसकी रज को अपने मस्तक पे लगाकर, हृदय में लगाकर उससे कह कर जाएं, तेरे भरोसे आया हूं, बहुत दूर से आया हूं, तू है तो मुझे विश्वास है कि खाली नहीं भेजेगा। वापिस आऊंगा, तेरे दरवाजे पर फिर आऊंगा, तू बुलाएगा, मैं फिर पहुंचूंगा। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, कारकासुर को मारने के लिए मां पार्वती जी कार्तिकेय जी को भेजती हैं। हृदय में मत मारना, उसके हृदय में शिव बसा है। जिसके हृदय में शंकर बैठा हो, निवेदन है, जिसके भीतर शिव तत्व समाया हो, निवेदन है, जो शंकर की भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाइएगा, प्रयास करिएगा। उसके चित्तवृत्ति को, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाइएगा। आप बाण छोड़ना, तारकासुर के हृदय को बाण न लगे, कार्तिकेय इस बात का ध्यान रखना। कार्तिकेय जी ने बाण छोड़ा, शरीर में लगा पर हृदय में नहीं लगाया। तारकासुर प्राण छोड़ते छोड़ते कहा, सदानंद कार्तिकेय जी, बस आपके माता पिता को मुझे देखना था, इसलिए मैंने द्वेष रखा है, इसलिए द्वेष रखा। बाबा ने स्वीकार करा। आगे पशुपति व्रत का वर्णन आया। पशुपति व्रत में सुंदर भाव से 6 दियों का वर्णन है। प्रसाद के 3 हिस्से करने का वर्णन है। 2 हिस्से मंदिर में चढ़ाना, 1 हिस्सा, 1 दीपक लेकर वापिस अपने दरवाजे पर आना, दिए को राइट हैंड में प्रज्वलित करना, अंदर प्रवेश कर कर भोजन करने से पहले जो 1 हिस्सा प्रसाद का है उसे पाना। 5 पशुपति व्रत का नियम धारण कर कर जो दिल से करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसके खूब कार्य आनंद में भंडार भर कर करता है।